राजगढ़ जिले के करेड़ी कस्बे में कल रात जो हिंसा हुई थी उसके बाद से पूरे गांव में शांति है, मगर तनाव तो है ही। और उस तनाव के चलते यहां पे पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है और कोशिश की जा रही है कि ये जो तनाव है अब आगे ना बढ़े। और काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पुलिस है और जो पीड़ित पक्ष है उसको अस्पताल भेजा गया है और जो उपद्रवी लोग हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए इस जिले राजगढ़ जिले के एडिशनल कलेक्टर कमल नागर साहब है। सर, अब क्या हालात हैं यहाँ पे? देखिए, अभी हालात पूर्णतः नियंत्रण में है, पूर्णतः सामान्य स्थिति निर्मित हो चुकी है और लगभग 100% दुकान खुले हुए हैं। हमने यहाँ के लोगों से बात भी की है। लोगों का कहना है कि साहब, दो पक्षों के मध्य विवाद था, इस विवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके पास जो विवाद था वो करीब 5-6 साल से चल रहा था और छुटपुट उनके पास कहा सुना होते रहती थी, लेकिन जहाँ तक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं के बराबर था। हाँ, ये अवश्य है कि जो दोनों को चोट पहुंची थी तो उससे ये महज चला गया कि उनकी जान खतरे में है। तो उसको देखते हुए कुछ लोग जो हमेशा तमाशबीन टाइप के होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, और जो मॉब की साइकोलॉजी आपको जैसे मालूम है, उस कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने कुछ थोड़ी हल्की फुल्की पथराव किया था। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह रही कि पुलिस और प्रशासन की टीम बहुत ही जल्दी ने रिस्पॉन्स किया और इवेंचुअली पूरे जो कस्बे में हमने एरिया डोमिनेंस की कार्रवाई की। जो पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, और यहाँ तक कि रात के 11 साढ़े 11 बजे तक आईजी साहब भी पहुँच गए थे। तो पूरा स्थिति का जायजा लिया और जो भी साइकोलॉजिकल और एरिया डोमिनेंस की और लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में हमको कार्रवाई करनी थी, हमने किया। वर्तमान में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है, किसी प्रकार की तनाव की स्थिति में नहीं है, दुकान खुली हुई है और जनजीवन सामान्य है। सर, हमारे साथ एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद जी। सर, ये जो पुलिस पे पथराव हुआ, पुलिस के 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, गाड़ियां टूटी, ये लोग कौन थे? मैं आप जहाँ से अनुरोध करके बताना चाहता हूँ कि कल जो घटनाक्रम वो आपको अच्छे से विदित है। बाद में जब पुलिस बल आया तो हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ ये सोचा होगा कि कौन सी पार्टी आई है, या उनके जो उनके मन में उद्देश्य था उस उद्देश्य के बीच में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ गए तो उनको उद्देश्य से पूर्ति नहीं होने दी थी, इसलिए उन लोगों ने पुलिस बल पे या पुलिस वाहनों पे पथराव किया था। जहां पर उसके बाद पुलिस लोग ने जब अपना एरिया डोमिनेंस की कार्रवाई जो पुलिस द्वारा की जाती, एरिया डोमिनेंस के बाद कार्रवाई के पश्चात जो यहाँ के लोग थे वो शांति मुद्रा में आ चुके थे, अपने अपने घरों में चले गए थे और शांति कायम हो चुकी थी। साथ में जो भी यहाँ समाज के प्रबुद्ध जन थे, जो भी समाज में होल्ड रखते थे, वो स्वयं ही उन्हें फ्रंट फुट पे आगे उन लोगों ने अपने समाज से अपील करी किसी प्रकार के ऐसी बातों को न फैलाए, न बढ़ाए, न किसी कोई मामले दर्ज हुए हैं क्या? पुलिस के द्वारा कल 3 मामले दर्ज किए गए। प्रथम एक मोहन जी के साथ जो घटना घटी थी उस विषय को लेकर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। कल एक जो पुलिस के ऊपर छुटपुट पथराव या शासकीय संपत्ति या अन्य प्रकार की संपत्तियों को नुकसान हुआ, उसको ध्यान करके मुकदमा कायम किया गया। एक तृतीय मुकदमा भी कायम होने वाला है कि जिनके साथ ये आगजनी की घटना हुई है उस पर एक तृतीय मुकदमा कायम होने वाला है। जहां तक जनजीवन एकदम सामान्य है, या तो ये लोग जो जिस हिसाब से कड़ेरी में रहते थे उसी हिसाब से कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने शांति समिति और जो मोहल्ला समिति की बैठक होती इसका ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी ये किसी प्रकार की व्यक्ति या किसी समुदाय के मध्य लड़ाई नहीं थी, ये शुद्ध रूप से जमीनी मामला था और उन 2 पक्षों के बीच मामला था। जहां तक आपने बाजार देखा 99.9% खुला हुआ है। जो 3 दुकानें जो मेरे पीछे देखने बंद है, ये आरोपी पक्ष की पुलिस इनकी धरपकड़ करना चाहती, इसलिए ये लोगों दुकान बंद करके अपने आप को पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्हें छुपा हासिल किया है। एकदम स्थिति नियंत्रण में सामान्य है। अच्छी बात है कि स्थिति नियंत्रण में, और ये कोई सांप्रदायिक हिंसा वाला मामला नहीं है। प्रशासन ने कहना है कि 2 पक्षों का जमीनी विवाद था जिसके मामले इतने तूल पकड़ा और फिर ये सारी बातें हुई। कोई धारा 144 लागू नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, सब शांति बनी हुई है। सब पक्षों से अपील की गई है शांति बनाए रखें, बाजार खुला हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा और जो आरोपी लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम जा चुकी है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, करेड़ी गांव, राजगढ़।